हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम पे। सो हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है सोनिया, जिसकी जर्नी बहुत छोटी रही लेकिन शायद से बहुत बेहतरीन रही। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मेरी बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट मुझे बाहर आके पता चल रहा है कि लोग बहुत क्रेज था, बट ठीक है, घर वालों का डिसीजन था तो अब क्या कर सकते हैं। ओके, सो सोनिया, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप घर से बाहर आई, आपने घर का माहौल देखा। कुछ इंटरव्यूज में ये बातें आ रही है कि आपने मुनव्वर के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए कि आपका हाथ पकड़ रहे थे, आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। मैं ये बोलना चाहूँगी, वो एक पॉइंट था, मैंने उनको बोला हुआ था कि मैंने हमेशा मुनावर से डिस्टेंस से रही हूँ मैं और रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए आपका कंफर्टेबल ज़ोन होना चाहिए, जो एक दूसरे को देता है। तो मेरा नहीं था और मैंने ऐसा कोई उन पे ब्लेम नहीं किया है। मैं जस्ट ये बताया कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था एक उसमें, कि वो काम बाँट रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा उन पे गरम थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब मैंने उनको बोला कि आप दूर से बात कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कम्फ़र्ट ज़ोन इतना नहीं दिया कि आप मेरे से हाथ पकड़ के बात करें। ओके। और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, मनारा की बात तो ये आपके ही वर्ड्स है ये, कि आपने ये कहा है कि मनारा मुनव्वर को यूज कर रही है। क्या कहना चाहोगे? मनारा यूज़ कर रही है, या क्योंकि इसलिए यूज़ कर सकती है वो, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू कभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उसके पास होते हैं, या तो वो मुद्दा बना लेती है, जैसे कि उसने मुद्दा बनाया था कि मेरी बहनों का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मेरा फेस मेरी छोटी वाली से भी मिलता है, मेरी बड़ी वाली से भी मिलता है, तो जो बहनों का जो फेस होता है वो एक दूसरे से ऐसा आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि प्रीनीति जैसा मेरे बहनों का नाम है, ऐसा-वैसा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको बहनें हैं तो आप बहन क्यों नहीं बोलोगे? और दूसरा, आपने ही अपने विकिपीडिया पे, अपने गूगल पे डाल रखा है कि प्रियंका चोपड़ा और प्रीनीति चोपड़ा बहन मनारा चोपड़ा, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है उनका नाम लेने में? तो वो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। तो वो अलग है, वो दिमाग से स्ट्रॉन्ग लड़की है, बट वो प्रिटेंड ऐसा करती है कि सामने वाला ये हो जाए कि इसको कुछ नहीं आता है। तो वो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ जानती है, सब कुछ पता है। इसी पॉइंट से मैंने बोला था, इंडस्ट्री की लड़कियां कभी दिमाग से फूल नहीं होती हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ करके आई होती हैं, ऐसे स्टार नहीं बन गई होती है, ऐसे उस मुकाम पे नहीं पहुंच गई होती हैं जिस मुकाम पे वो है। तो उसके दिमाग है, इसीलिए वो उस जगह है। तो मैंने इसीलिए बोला कि वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं निकाल रही है बिकॉज़ ऑफ नॉमिनेशन, और लोग उसके सपोर्ट करने आ जाएँ कि अरे ये तो बहुत शांत है, बहुत सीधी-सादी लड़की है। तो जैसे मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, मैं शांत भी नहीं हूँ, ना ही मैं सीधी-सादी हूँ। हाँ, मेरे अंदर एक ही प्रॉब्लम है, मेरा दिल, जो मुझे शांत कर सकता है, जिससे मेरा दिल का कनेक्शन है, वहीं मैं शांत हो जाती हूँ। उसके बाद मैं किसी को भी नहीं छोड़ती, मैं सीधा रिसीव करती हूँ। तो मनारा का जो पर्सनैलिटी जैसे वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही थी, वो गलत था। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा तुम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे अंदर ये है तो यूज़ करो। ऐसा मत करो कि सामने वाला ये समझना स्टार्ट कर दे कि तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो। वो आप मत लेके आओ। तो डेफ़िनेटली है, वही मेरे शब्द थे, आज भी शब्द है कि वो प्रिटेंड ऐसा कर रही है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, ऐसे बात करना, वैसे बात करना, बट उसका यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो सब जानती है किसको कहाँ क्या रखना है। ओके। ये जानना चाहेंगे, बाहर आने के बाद काफी लोगों के परसेप्शन चेंज हो जाते हैं कंटेस्टेंट्स को लेकर। अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। क्या बाहर आने के बाद आपका कोई कंटेस्टेंट को लेकर परसेप्शन चेंज हुआ है? नहीं, सब तो ऐसे ही है। वहाँ पे कोई बदला-बदली तो नहीं हुई, मैं देख रही हूँ नहीं, आज बाहर भी। आने के बाद जो न्यूज़ेज़ होती है उसके अकॉर्डिंग। विक्की और अंकिता का लगा ऐसा कुछ झगड़ा-वगड़ा तो नहीं चल रहा है। थोड़ा अनबन तो 24 घंटे जब साथ में रहते हैं कोई, तो अनबन तो होगी ना। हर इंसान को, एक बात बताता हूँ, घर में किसी का भी फेस देखते रहोगे, उससे भी इरिटेट हो जाओगे आप। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, जो झगड़े हो भी रहे उनके, तो वो ठीक है, वो तो नॉर्मली चलते रहेंगे। मियाँ-बीवी में किसी में झगड़े नहीं होते। बहन-भाई में झगड़े हो जाते हैं, मियाँ-बीवी में झगड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। यस, तो वही उन्हीं के रिलेटेड ये जानना चाहेंगे कि
आप दोनों को इन दोनों में से कौन फेक लग रहा है और कौन रियल लग रहा है? क्या लग रहा है दोनों में से कौन गेम खेल रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता गेम के लिए ये सब कर रही है। सो डू यू थिंक अंदर रहने के बाद आपको लगा 2 हफ्ते? देखो, गेम के लिए सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गेम के लिए कुछ नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने उतना दिमाग नहीं रखा था। मैं उतनी दिमाग की स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं गेम के लिए करूँ। हाँ, विकी भी है, विकी तो दिखता ही है, लोगों को सामने ही दिख रहा है कि वो गेम के लिए कर रहा है। अंकिता गेम के लिए कर रही होगी, वो मुझे नहीं पता, बट वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तो बस मेरे को दिल अच्छा लगा उसका, इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी दिल की अच्छी है वो। ओके। इसके अलावा खानज़ादी आप लोगों के साथ बैठकर एक बात मैं ये कहती है कि मुनव्वर चुशंदर है, वही अभिषेक दोगला कहता है। जब आप निकले घर से बाहर आए, वैसे ही खानज़ादी ने ये कहा, तुझसे मुझे अपनापन लगता है। क्या कहना चाहोगे? माँ 24 घंटे जब साथ में किसी के भी रहते हैं ना, तो पल पल पे हीरा है, कोई सांप बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो अब वो तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों। ठीक है, शायद उसको उसकी इनफैक्ट मैं बोलूँगी खानज़ादी बहुत तेज़ लड़की है और वो गेम बहुत अच्छा खेलती है। तो मैं उतनी भी नहीं हूँ स्मार्ट, क्योंकि मेरी मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा। जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने मुनावर के बारे में बताया कि हाँ, मेरा उनसे डिस्टेंस मेंटेन रहता है और मैं उतनी ही बात करती हूँ जो जेन्युइन है। तो मैं किसी को भी वाइफ़्स के लिए, आपने देखा भी हो, कभी किसी को नहीं बोला। मैं जो थी मैं बोलती हूँ, मेरा वाइफ़्स जो था वो खानज़ादी के साथ में स्टार्टिंग से ही हो गया था। स्टेज पे हम दोनों ही थे, जब सलमान सर थे, पहला मेरा एंट्री था, खानज़ादी का एंट्री हुआ, तो थोड़ा-सा वो नर्वस हो गई थी उस टाइम। क्योंकि सलमान खान के साथ में, सर के साथ में उनका आया, तो वो थोड़ा-सा ऐसे नर्वस हुई, तभी मैंने थोड़ा-सा, मेरा हम्बल नेचर हो गया था उसके लिए। मैंने कहा, "तू डरती क्यों है? तू, मैं हूँ ना तेरे साथ में।" ऐसे मेरे मुँह से शब्द निकला था, वही मेरे आज भी निकलेगा कि कभी भी मुझे गलत दिखती थी, जब वो गलत करती थी तो मैं रात में समझाती भी थी। मतलब अपनी नींद खराब करके, सुबह बिग बॉस का अलार्म भी बज जाता है, जगो, जगो, तब भी मैं रात में उसको 4 बजे, 5 बजे तक समझा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और इनफैक्ट मेरा एक फाइट भी होने वाला था, बट बच गया क्योंकि उसने काम जल्दी कर लिया वो। क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी, बोली मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा खान, या तो फिर मैं खड़ी हूँ। तो उसने झाड़ू ला के काम में स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती भी है मेरी, और काम करवाने का तरीका है। नहीं मानोगे तो फिर मैं अपने ही रूप में आ जाऊँगी। तो बचना है तो काम करो। ओके। इसी के साथ साथ सुनिए, ये जानना चाहेंगे, थोड़ा विक्की और अंकिता की तरफ चलते हैं। क्या अंकिता, विक्की जिन भी लड़कियों से बात करते हैं, लाइक मनारा या ईशा या सना, तो अंकिता इनसिक्योर हो जाती है? उनमें ये रिलेशन को लेके ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे को भी उन्होंने एक वाइट खिला दिया था, पपीता का कुछ था, तो वो अंदर जाके बोलती भी है। मैंने अभी देखा वो सीन कि मुझे विकी अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे करो। तो उनका, वो बहुत समझदार लड़की है अंकिता। उसको कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो वो बड़े शांति से समझाती है। इनफैक्ट मेरा शांति से समझाने का इरादा नहीं रहता। मैं चार्ज हो जाती हूँ। मुझे बुरा लगता है कोई भी लड़के के साथ में, मैं अपने बॉयफ्रेंड को या मैं अपने पति को देखूँगी किसी भी लड़की के साथ, मैं चार्ज हो जाऊँगी, मैं शांत नहीं हो पाती। मेरा दिमाग खराब रहेगा। तो वो जिस तरीके से उसने शांति तरीके से बोला था, आपने देखा भी होगा कि मुझे नहीं, तो वो एक सेंसिबिलिटी कितनी है। नहीं तो मैं तो हो जाऊँ, चाल नहीं चाहिए अभी तो फ़िलहाल में तो। तू पहले अपने आप को सुधार। नहीं, इनफैक्ट मैं कमियाँ भी नहीं बताती हूँ। मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कमी भी नहीं बताऊँगी तूने किया क्या है। बाद में कुछ जैसे ज़्यादा बढ़ गया झगड़ा, तब मैं बताऊँगी तूने कमी क्या थी। नहीं तो मैं नहीं बताती हूँ। तो वो समझदार है, वो अपने रिलेशन में समझदार है। जब तक कि आप बताओ, जब तक कि बात बिगड़ चुकी होती। हाँ, मतलब है, नेचर है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसा ही नेचर है। इनफैक्ट मैं अपने रिश्ते में, जैसे मेरे कभी देख लिया मैंने, तो मैं शांत हो जाऊँगी बिल्कुल, और किसी ने पूछा भी क्या हुआ, तो बोल दूँगी प्लीज़ अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप आराम से एन्जॉय कीजिए, आप अपनी लाइफ़ में खुश रहिए, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। तो मेरे ये शब्द रहते हैं। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, अभिषेक के बारे में आपका क्या कहना है? अभिषेक
कि इमोशंस के साथ घर में खेला जा रहा है या अभिषेक खुद बलि का बकरा बन चुके हैं? बलि का बकरा तो नहीं, पता नहीं एक्चुअल में, थोड़ा-सा मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि अ, जिस तरीके से वो रोता है, जिस तरीके से वो उसके लिए करने की कोशिश करता है, कोई लड़का कुछ है तभी करेगा। वो जैसे कि एक टेलीविज़न पे चीज़ें कर रहा है वो, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ से जो प्यार वाला फैक्टर है वो तो ओरिजिनल ही है। अब वो तीनों लोग क्या स्ट्रैटेजी जमा के गए हैं वो भी नहीं पता, जिस तरीके से बचपना वो कर रहे हैं तीनों के तीनों। क्योंकि एक लड़की को ये समझना चाहिए ये शो है, ये मुझे अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है, ना कि ये वाली पर्सनैलिटी है तुम्हारी क्या, कि तुम एक बॉयफ्रेंड होते समय आप किसी के भी बेड शेयर कर लेते हो, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ये तुम्हारा नेचर है क्या? तो मुझे लगता है ये बचपना है, उसकी फैमिली को उसको गाइड करना चाहिए। बट यू नो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों में ईशा बहुत नेगेटिव दिख रही है। डू यू थिंक दिस? या आई नो, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इमेज बहुत ज़रूरी है। अ, सो ये जानना चाहेंगे जिस तरह से कल हुआ, सामर्थ्य ने आकर सब कुछ बताया, और क्या आप लोगों के बीच में जब भी बात हुई थी, ईशा, अभिषेक या किसी ने कोई चीज़ें रिवील की थी कि इस तरह का ईशा का नेचर है या इस तरह का अभिषेक का नेचर है? कल आने के बाद अभिषेक को पूरी तरह से नेगेटिव बताया गया है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन? अभिषेक को देखो नेगेटिव बताया, देखो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने गेम खेला अभिषेक के साथ। ठीक है, कि एक तरफ से ऐसा लगता है, राइट। दूसरे साइड से ऐसा लगता है कि तीनों ने गेम खेल रहे हैं। क्योंकि एक लड़की और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता क्या कि हम दोनों बिग बॉस में जा रहे हैं। वो तो लंबा प्रोसेसिंग है, ऐसे कोई बिग बॉस में थोड़ी ना पहुंच जाता है, तो जाके देखो पता चलेगा आपको। तो वो अचानक तुम उठ के बिग बॉस में पहुंच गए, अचानक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और अचानक गर्लफ्रेंड ऐसी हरकत कर रही है, और फिर हरकत कर भी रही है तो आप उस पे ऐसे चार्ज होते हो कि तू झूठी है, तू ऐसी है वैसी है, तो कहाँ का प्यार है? राइट, राइट, राइट। प्यार है तो उसकी इज्जत करो पहले, जो गलती कर रहा है उसको समझाओ। तो एक टेलीविज़न पे जाके तू झूठी है, तेरा फेस ऐसा आया, इनफैक्ट मैं होती तो मैं तो बोलती ही नहीं कुछ, मैं तो ये कहती खुश रहो। मेरा सीधा सिद्धांत है, मुझे लगता है कि तू गलत है तो समझाऊँगी और फिर बोलूँगी खुश रहो। किसी की इज्जत उछालने का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, राइट। तो वो प्यार नहीं है ना फिर, जब इज्जत उछाल रहे हो तुम एक दूसरे की। राइट, राइट। तो उन लोगों का जो भी स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है। आप अपने एक बिग बॉस में एक पर्सनैलिटी लेके गए हो, आप पर्सनैलिटी के हिसाब से खेलो ना, कि आप कैसे नेचर के हो। लोग यही तो जानना चाहते हैं कि कैसे-कैसे नेचर के लोग हैं। तो आप तो दिखाई नहीं रहे, छुप गए हो कहीं न कहीं। वो ट्रैक जमा लिया, एक गर्लफ्रेंड है, दूसरा आशिक है, मतलब ये तीनों की स्टोरी चल रही है, वो अलग है यार। मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसी स्टोरियों में। ओके, सो इसी के अलावा घर में 3 कपल गए थे, एक एक्स और 2 कपल। बट वहाँ पर हमें एक कपल बनता हुआ दिख रहा है, वो है अरुण और सनी। क्या कहना चाहोगे? कल 3 घंटे बात नहीं किया था सनी ने, तो अरुण से वो गुस्सा हो गए। अरुण अरुण से सनी गुस्सा हो गए थे। क्या कहना बहुत चाहोगे? फनी लोग हैं वो लोग, एक ही बेड पर रहते हैं वो, मेरे ही रूम में थे, और प्लानिंग बहुत रहती है। लेकिन सच में। नाकाम होती है। नाकाम क्यों? क्योंकि पहले आप बाहर निकलो, लोगों से मिलो, जिस तरीके से प्लानिंग है वो शायद फेल हो सकती है। क्या जब पहले मिलोगे ना लोगों से तब आपको समझ में आएगा कौन कैसे नेचर का है और तुमको कैसे प्रेजेंट करना है। दोनों सोते रहते हैं खाने के बाद, फिर बाहर निकलते हैं तो एक ही शब्द होता है, तहलका मचा देंगे। पर मचाओगे कब? तो वो बहुत फनी लोग हैं, मैं तो बहुत उनको हैदराबाद की टिकट काट के चले जाना चाहिए, और नहीं जाएंगे तो मैं गई ना गलती से तो उनका कट जाएगा टिकट। ओके, अनुराग की बात करते हैं। अनुराग ने काफी बिग बॉस को कहा कि बिग बॉस हमारे पे तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने एक शब्द और भी कहा था, हम तीनों भी यूट्यूबर जोकर बनकर रह गए हैं। सो आपका क्या कहना है इनके ऊपर? हाँ, नहीं पहले बाहर तो निकलो। अब देखो, मैं कह रही मुझे टीवी पे दिखाया या नहीं दिखाया, आप लोगों ने लाइव में देखा है ना मुझे। आप मेरे फैन्स मुझे देख रहे हैं ना लाइव में भी, लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो चैनल पे क्या चल रहा है वो छोड़ दो, लाइव भी तो चल रहा है ना। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यूट्यूबर को दिखा रहे नहीं दिखा रहे और सेलिब्रिटी को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों की कन्वर्सेशन ज़्यादा हो रही है, वहीं कैमरा ज़्यादा फिक्स है।
और तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो बस बहनों को भी पागल बना रहे हो, दोस्तों को भी पागल बना रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है कहाँ? या तो फिर बोलते हैं मेरे कॉम है बाहर जो यूट्यूब पे है, तो मैं कॉम को बोलना चाहूंगी ऐसे लोगों का साथ मत दो जो दिमाग से ही अलग है। सो डू यू थिंक वो उनको ये है कि जिस तरह से अभिषेक और एल्विश को तवज्जो दिया गया था, जिस तरह से उन लोगों ने गेम खेला था, वैसी ही रिस्पेक्ट इनको भी मिले? रिस्पेक्ट मिलने के लिए नहीं बोल रहे, रिस्पेक्ट हर इंसान को मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ छोटा भी आदमी है, झाड़ू भी लगाता है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट वो कुछ करें तो सही, एल्विस ने तो कुछ किया था ना वहाँ पे, एल्विस था ना उस गेम में था। वो जब गेम में गया था तो डेफिनेटली वो गेम का माहौल चेंज हो गया था। तो ये तो है ही नहीं, ये तो गेम में ही नहीं है। ये इनको तो पता है, मम्मी भी याद आती है वहां पे, बोलते हैं मम्मी की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, आपने सुना भी हो शायद। तो मैं, हाँ, तो मम्मी की याद आ रही है। दूसरा बोलते हैं कि पता नहीं कैसे दिन निकलेंगे। अरे जब दिन का देख रहे हो आप, मम्मी का देख रहे हो, तो गेम क्या खेल रहे हो? तो वो उनका उतना बस की बात नहीं है एल्विस बनने की। एल्विस एल्विस है और ये अलग है, ये राइडर। वो तो पता है, मैंने जैसे एल्विस का एक दो सीन देखे थे, वो अपनी बात पे डटा रहता था, जाट। यस। ठीक है, और ये इसने तो पीछे से बुरा वो कहते नहीं चाकू भोंकने वाली आदत है। तो कहाँ से हो गया एल्विस और कहाँ ये राइडर? तो आपने आपने खुद भी नोटिस करो, मैं नहीं बता रही, आप खुद नोटिस करो। एक लड़की को वो बोलता है बहन बहन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब बात आई, जब उसको लगा कि अरे सोनिया तो बहुत आगे तक चली जाएगी, इसको पहले हटाते हैं, सना तो कभी भी निकल जाएगी, तो उसने सोनिया को हटाने का समझा। और एल्विस ऐसा नहीं था, एल्विस प्रॉपर जाट था। मतलब उसकी बातों से भी ऐसा लगता था कि हाँ, बंदे में दम है। और इसकी आवाज में देखा है, ये बोले तो कोई चुप भी ना हो। तो कहाँ से एल्विस बन गया ये? ओके। सो इसके अलावा जिस तरह भी आपने मेंशन किया, नॉमिनेशन एलिमिनेशन के टाइम पर जो भी लोगों ने वोट आउट किया है, किससे एक्सपेक्ट कर रही थी कौन नहीं आपको वोट आउट करेगा? मुझे सबसे एक्सपेक्ट था कि कोई मुझे नहीं चाहेगा कि मैं ना रहूं इस घर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़क टाइप की हूँ। पता नहीं कितना देखा है कितना नहीं फुटेज, बट मैं बहुत कड़क थी। तो और कड़क होने के बाद जिस पे मैं चार्ज हुई थी, जैसे कि अभिषेक पे सबसे पहले चार्ज हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मुझे वोट किया। और अंकिता, ईशा और नील, ऐश्वर्या, सब ने वोट किया था। इनफैक्ट खानजादी, ये जो मेन थे, आपने भी देखा होगी, यही मेन थे वहाँ पे। और तो कोई है नहीं है। जिगना दीदी आराम से पीछे से बात करती हैं, रिंकू दीदी कहीं दिखाई देंगी जिम करती कहीं कहीं, आपको कहीं गेम में थोड़े ना है वो। जो घर में, मेरे ही घर में सो रहे होते हैं लोग, वो भी कोई काम के नहीं है। तो एक्सपेक्ट जो बहन बोल रहा था, कभी कभी क्या होता है जब आपके साथ में कोई रहता है, आप उसको गाइड कर रहे होते हो, वो आपको गाइड करने की सोच रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ होगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरा किसी से भी उतना नहीं अच्छा था, अभिषेक से भी मेरा झगड़ा होता ही रहता था, कुछ ना कुछ मैं उसको बोलती थी। तो जिससे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था उन्होंने किया। जो तुम झूठ बोल रहे थे, आपको तो मैंने, आपको पता है नॉमिनेशन का टाइम था, तो सना ने बोला था कि मैं इसको डालना चाहती हूँ, ये रहना नहीं चाहता इस घर में, शायद आपने वो सीन देखा हो। तो मैंने कहा वो रहना चाहता है या नहीं, मैं तो तहलका को डालना चाहती हूँ। तो वो दोनों ही बच गए, क्योंकि हम दोनों का ऐसा हो गया। तो जब मैं आपको कभी ऐसी चीजें नहीं करना चाह रही, क्योंकि मेरी एक जवान थी जो मैंने इस्तेमाल की थी कि हाँ डेफिनेटली कभी आया मौका तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैंने खान को भी बोला था, और मैंने खान को नॉमिनेट नहीं किया था, क्योंकि मैं अड़ गई थी वहाँ पे, मेरा फाइट भी हुआ था कि तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए तुम बचाना चाहती हो। मैंने कहा नहीं, गेम के लिए भी अच्छी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं पीछे से, जब मैं उसको देख रही थी, इनफैक्ट वो सीन देखने वाला है, जब उसने बोला कि मैं सना को बचाना चाहता हूँ, सोनिया को आउट करना चाहता हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे, मतलब मुझे और किसी का, क्योंकि सब जो भी था, क्योंकि इनफैक्ट पता था मैं तो मीठी हुई नहीं, मैं तो तीखी छुरी हूँ। तो उनका तो नहीं, जब वो बोला ना, तब मुझे लगा, मैंने कहा नहीं सोनिया, ये अलग बंदा था, ये अलग अपनी आपके अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है लोगों को। मैं तो ये कह रही हूँ, उसके जितने भी फैन हैं, आप देखो ना, एक लड़की के साथ में आप इतने टाइम स्पेंड करने के बाद में, तुम बहन बोलने के बाद में तुम क्या कर रहे हो?
बहन का ही काटने की सोच रहे हो, तो ठीक है, जैसी जिसकी सोच उतना ही काम करेगा, तो मेरा वही मानना है। ओके, सो ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस घर में किसे रहना चाहिए और किसे निकलना चाहिए, और गलत कास्टिंग हो चुकी है? गलत कास्टिंग तो क्या करेंगे बिग बॉस, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी लेके, जैसे कि मनारा का पर्सनैलिटी है, ठीक है, थोड़ा सा लोग देख के कंफ्यूज भी होते हैं, अरे कितनी सीधी है, फिर कोई लोग तो नहीं बहुत वैसी है, तो ऐसा पर्सनालिटी भी अच्छा लगता है, तो कास्टिंग तो गलत नहीं बोलेंगे, बट जो सो जाते हैं ना घर में, उनसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे तैल का कोई काम का नहीं, अरुण कोई काम का नहीं, इनफैक्ट जो वो है ना लड़की, एक और है सना, सना, वो भी yes. नहीं है, तो ये लोग सोने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है ये तो गलत ही है, ये कोई काम के नहीं है, तहलका मचा देंगे। बिग बॉस के घर में एक दिन भी तहलका नहीं मचाया उसने। लास्ट क्वेश्चन, किससे बाहर मिलना चाहोगी और किसे नहीं? मैं अंकिता से और खानजादी से मैं मिलना चाहूँगी, और राइडर से मैं ज़िंदगी में नहीं मिलना चाहूँगी, क्योंकि जिस दिन वो मिला मेरे को, तो मैं उसको लंबा बोलूँगी, तो इससे अच्छा है कि ना बोलूँ तो ठीक है। अंदर गई तो डेफ़िनेटली उसकी अच्छी बात लगने वाली है, तो बस। लास्टली मैसेज क्या देंगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, जिसने भले ही 2 वीक तक का सपोर्ट किया? मुझे नहीं उम्मीद था अपने फैन से, क्योंकि मैंने जितना अभी बाहर आके मुझे पता चला है लोग बहुत क्रेज़ी हैं, तो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, और डेफ़िनेटली मैं ऐसे मिलती रहूँगी आपको हर एक, चाहे मैं कोई वेब करूँ, चाहे मैं फ़िल्म करूँ, मिलती रहूँगी, और री-एंट्री हुआ तो मेरा अलग रूप था। रूप देखोगे वो भी एक्सेप्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू।